आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे धनुष भंग शीर्षक पाठ, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और इस पाठ का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा पद्यांश अर्थात जो तीसरा दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। यहाँ से हम आपको सरल व्याख्या बताएंगे और आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, और मैं आपको यहाँ पर दो तरीके से संदर्भ लिखने का आसान तरीका बताऊंगा, और साथ ही काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो में, जिसमें मैंने पहला दोहा जो कि इस प्रकार से है, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, और दूसरा दोहा जो कि इस प्रकार से है, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए। दूसरा जो पद्यांश है और जो पहला पद्यांश है, इन सभी का अर्थात इन दोनों का मैंने संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, जिसमें मैंने बिल्कुल आसान व्याख्या बताई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे जो तीसरा दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, क्योंकि यहां से जो प्रश्न बनता है यानी पद्यांश से रिलेटेड कितने नंबर का बनता है मैंने बता भी दिया है आपको। जो प्रश्न यहां से बनता है कुल 6 नंबर का बनता है। कितने नंबर का प्रश्न आता है? जो पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न होता है, जिसमें आपको संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है, 6 नंबर का होता है। तो आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, दिए गए पद्यांश का अर्थात दोहा और जो चौपाई छंद है, इनका आप जो है संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में। क्योंकि यदि आपको बोर्ड परीक्षा में संदर्भ लिखने का सही तरीका, व्याख्या लिखने का और काव्यगत सौंदर्य लिखने का सही तरीका पता है अच्छे से, तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। बस आपको पता होना चाहिए कि आप संदर्भ कैसे लिखें, व्याख्या क्या हो जाएगी और काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा। तो इसकी हम आपको बिल्कुल आसान व्याख्या बताएंगे। चलिए पहले आपको मैं बता दूं कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे आप, और प्रथम के शब्दों को इस तरह से मैंने लिख रखा है, मंत्र परम लघु, और अंतिम के शब्द जो होंगे पद्यांश के, उनको भी आपको इस तरह से लिख लेना है, गुरुता अति थोरी। यानी ये दोहे का अंश है और ये चौपाई का अंश है, दोनों को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, और जिसके रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यदि आप इस तरह से संदर्भ लिखें तब भी ठीक है, और यदि मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, और यह प्रसंग रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है, जिसके रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आप इस तरीके से भी संदर्भ लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसकी बिल्कुल आसान व्याख्या बता दें, फिर हम आपको बताएंगे कि आप व्याख्या लिखेंगे कैसे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्ब। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत सीता जी की माता जी की सखी उन्हें समझाती हुई कहती हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। क्या कहती हैं कि मंत्र बहुत छोटा होता है, मंत्र जो होता है परम लघु जासु बस, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में विधि हरि हर सुर सर्व, लेकिन उसके बस में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश आदि सभी देवता
हो जाते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र बहुत छोटा होता है, बहुत लघु होता है, परंतु उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तथा आदि अनेक देवी देवता हो जाते हैं, अर्थात मंत्र के अधीन हो जाते हैं। महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। महामत्र गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। क्या कहती हैं कि जिस प्रकार से महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन वह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवताओं को अपने वश में कर लेता है। गजराज यानी हाथी को वश में करने के लिए एक छोटा सा अंकुश ही काफी होता है। ठीक उसी प्रकार से मंत्र भी सभी देवताओं को अपने अधीन कर लेता है। क्या कहती हैं? काम कुसुम धनुषायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे। क्या कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, कामदेव ने धनुष बाण जो ले रखा है वह फूलों का ही है, लेकिन सकल भुवन अपने बस कीन्हे, लेकिन उन्होंने सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। देवित जीव संशय यस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी। इसलिए हे देवी, ऐसा समझकर आप सभी संशय छोड़ दें, अर्थात जो आपके मन में शंकाएं हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ पाएंगे अन्यथा नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े राजा जिस धनुष को तोड़ ना सके उसे ये राजकुमार अर्थात जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं ये कैसे तोड़ पाएंगे। ये जो आपके मन में शंका है या इस प्रकार का जो आपके मन में संशय है, इसे आप तुरंत छोड़ दें। भंजब धनुष राम सुनु रानी। हे रानी, रामचंद्र जी ही धनुष को जरूर तोड़ेंगे। क्या कहती है सीता जी की माँ की सहेली सीता जी की माता जी से कि भंजब धनुष राम सुनु रानी। हे रानी, भगवान रामचंद्र जी ही इस धनुष को तोड़ेंगे, ये आप देख लीजिएगा। सखी बचन सुनि भय पर तीती मिटा विषादु बढ़ी यति प्रीति। और अपनी सखी के द्वारा इस प्रकार कहे गए वचनों को सुनकर के महारानी को अर्थात सीता जी की माता जी को क्या हो गया? विश्वास हो गया। और क्या हुआ? मिटा विषादु बढ़ी यति प्रीति, और उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। श्री रामचंद्र जी के प्रति सीता जी की माँ जी का प्रेम अत्यंत बढ़ गया। और क्या हुआ? तब राम ही बिलो की बय देही सभय हृदय बिनवती जहि तेहि। तभी उसी समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी मन में भयभीत हो जिस तिस देवता की विनती करने लगी। तब राम ही बिलो की बैदेही, तभी भगवान राम को सीता जी ने देखा और सभय हृदय बिनवती जहि तेहि, और अपने भयभीत मन से अपने जिस तिस देवी देवता की क्या करने लगी? विनती करने लगी। मन ही मन मनाव अकुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी। कि वे मन ही मन घबरा गई, मन ही मन मनाऊ अकुलानी, और कहने लगी कि हे शंकर पार्वती हो प्रसन्न महेश भवानी। हे शंकर पार्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मन ही मन मनाऊ अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। हे शंकर पार्वती आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और करहु सफल आपनि सेवकाई करही तू हरहु चाप गरुआई। क्या कहने लगी माँ सीता भगवान शंकर और माता पार्वती से मन ही मन कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल बनाइए। करहु सफल आपन सेवकाई, मैंने जो आपकी सेवा की है, आपकी जो पूजा अर्चना की है उसे सफल बनाइए। और करही तू हरहु चाप गरुआई, और क्या कर दीजिए कि आप
कृपा करके धनुष के भारीपन को हरण कर लीजिए। क्या कहने लगी माँ सीता भगवान शंकर और माँ पार्वती से कि आप क्या कर दीजिए कि ये जो धनुष है, आपका जो धनुष है, भगवान शंकर जी से कहने लगी कि ये जो आपका धनुष है इसका जो है वजन आप हर लीजिए, यानी इसकी जो है गरुआई आप हरण कर लीजिए, इसका भारीपन हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्ह्यो तू सेवा। सीता जी कहने लगी कि हे गणों के नायक वरदायक देवा अर्थात वर देने वाले देवता भगवान श्री गणेश जी, आज लगे कीन्ह्यो तू सेवा, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। कि मैंने आपकी सेवा किस लिए की, आपकी पूजा अर्चना किस लिए की, आज के दिन के ही लिए की थी। बार बार बिनती सुनी मोरी करहूं चाप गरुतायति थोरी। सीता जी कहने लगी कि मैंने आज के लिए ही तुम्हारी सेवा की थी, बार बार बिनती सुन मोरी, इसलिए हे गणेश जी आप बार बार आपसे मैं विनती कर रही हूं और आप मेरी विनती को सुन लीजिए। और करहु चाप गुरुता अति थोरी, और यह जो धनुष है इसके भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। तो इस तरह से माता सीता अपने देवी देवताओं को मन ही मन सुमिरन करने लगी और उनसे प्रार्थना और विनती करने लगी। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। तो इस तरह से आपको व्याख्या हेडिंग डालना है और क्या हो जाएगी व्याख्या कि सीता जी की माता जी की सखी कहती है कि मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व, लेकिन ब्रह्मा विष्णु एवं महेश आदि सभी देवता उसके अधीन रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता मंत्र के अधीन रहते हैं। महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब, और जिस प्रकार से महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से मंत्र भी सभी देवी देवताओं को भी वश में कर लेता है। इसलिए हे रानी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे क्या कहती हैं कि काम कुसुम धनुषाय कलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। सीता जी की माँ की सहेली उनसे कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। काम कुसुम धनुषाय कलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजीव संशय यस जानी, भंजव धनुषु राम सुनु रानी। क्या कहने लगी कि हे देवी ऐसा समझकर आप सभी संशय छोड़ दें, यानी आप सभी शंका छोड़ दें। भंजव धनुषु राम सुनु रानी, हे रानी सुनिए रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। क्या कहने लगी कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। और सखी बचन सुनि भय पर तीती, मिटा विषादु बढ़ी यति प्रीति। सखी के इस प्रकार के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। और तब राम ही बिलो की वै देही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। तभी क्या हुआ कि उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी मन में भयभीत हो जिस तिस देवता की विनती करने लगी। तब राम ही बिलो की वै देही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। मन ही मन मनाऊ वकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या कि वह मन ही मन घबरा गई और कहने लगी मन ही मन मनाऊ वकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे शंकर पार्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, हे शंकर पार्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। और क्या कहती हैं? करहु सफलयापन सेवकाई,
कर ही तू हरहु चाप गरुआई। मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल बनाइए, करहु सफल आपन सेवकाई, कर ही तू हरहु चाप गरुआई। और आप कृपा करके धनुष के भारीपन का हरण कर लीजिए, अर्थात धनुष का जो भारीपन है उसे आप हल्का कर दें। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसका जो वजन है उसे आप कम से कम कर दीजिए। और गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे की न्यो तू सेवा। सीता जी कहने लगी कि हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, हे गणों के नायक, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यो तू सेवा। मैंने आज की लिए ही तुम्हारी सेवा की थी, मैंने आज के लिए ही आपकी सेवा की थी। और बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। क्या कहने लगी सीता जी कि बार बार विनती मेरी सुन करके धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। सीता जी भगवान श्री गणेश जी से कहने लगी कि बार बार विनती सुन करके धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और काव्यगत सौंदर्य जब आप सही ढंग से लिखेंगे तो इसका जो निर्धारित अंक है काव्यगत सौंदर्य के लिए आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर जनक पत्नी की सखी के सतर्क वचनों से सीता जी की माता का राम में विश्वास जग गया और उनके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा। और क्या हुआ कि सीता जी भी देवों से मनौती मांगती हैं कि हे देवी देवताओं, भगवान श्री रामचंद्र जी इस धनुष को जरूर तोड़ लें। और जनक की पत्नी अर्थात सीता जी की मां को जो शंका थी, उस शंका को उनकी सखी ने बड़ी सतर्कता के साथ दूर कर दिया। और दूसरा बिंदु है भाषा। तो यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है इसकी भाषा क्या है, अवधी भाषा है। और यह पद्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित रचना है, जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर कौन सा रस है, भक्ति रस है, यानी यहाँ पर देवी देवताओं की स्तुति मां सीता ने की है। और अगला बिंदु है छंद। तो यहाँ पर कौन कौन से छंद हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है दोहा और अगली है चौपाई। अर्थात यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट करके बता देता हूं कि मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस करे अंकुश खर्व। यह दोहा है और शेष जो हैं ये सभी चौपाइयां हैं, यानी यह दोहा छंद है और ये जो है चौपाई छंद है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से जब आप संदर्भ लिखेंगे, और यदि आप इस तरीके से संदर्भ ना लिखें तो दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, आप उस तरीके से भी संदर्भ लिख सकते हैं। और इस तरीके से आप व्याख्या आसान तरीके से लिख सकते हैं और काव्यगत सौंदर्य लिख देंगे, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। और मैंने सूरदास जी के जितने भी पद हैं, रसखान जी के जितने भी सवैये हैं, और साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी के इससे पहले जो 2 पद हैं या जो पद्यांश है उनकी संदर्भ सहित व्याख्या करवा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट्स भी करते रहें, पढ़ते रहें और अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें। जय हिंद।